हेलो एंड वेलकम टू द देवजी क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजी क्लासेस में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हुए हैं, ये टॉपिक के दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स कि यह जो टॉपिक है वो आपका क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, वहां से लिया गया है और यह क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर सीबीएसई बोर्ड का पेपर 26 तारीख से होने वाला है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम उस टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि कैसे हम उसका सॉल्व करें। ये टॉपिक क्लास 10th के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये आम दैनिक जीवन में, नॉर्मल लाइफ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को यह जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। तो यह टॉपिक है कि किस तरह से आप अपने बिजली बिल को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि आपका महीने का जो बिजली बिल का खर्चा आ रहा है, क्या इलेक्ट्रीशियन जो है वो आपका सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप अपने मीटर रीडिंग से आप यह पता कर पाएंगे कि उस मंथ का कितना अमाउंट आपको बिल के रूप में पे करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक किलोवाट आवर। तो जो किलोवाट आवर है, ये टॉपिक वैसे तो ये यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। ये टॉपिक, ये यूनिट है किसका? एनर्जी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। किलोवाट आवर ये है क्या? ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, एनर्जी यूनिट है। लेकिन ये किलोवाट, वाट से तो आप परिचित होंगे। वाट क्या है? वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। किसका यूनिट है? पावर का। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का तो यूनिट आ गया आपके पास, है ना। किसका यूनिट आ गया? पावर का यूनिट आ गया। अब जब पावर का यूनिट आपके पास आया तो पावर के यूनिट के साथ साथ टाइम भी आ गया। क्यों? क्योंकि किलोवाट जो है वो तो पावर का यूनिट हो गया और टाइम जो है उसका यूनिट क्या है? आवर है। वैसे तो आवर जो है वो ना तो एसआई यूनिट है ना तो सीजीएस यूनिट है। टाइम का एसआई यूनिट भी, सीजीएस यूनिट भी, एफपीएस यूनिट भी, तीनों यूनिट्स जो होते हैं वो सेकेंड ही होता है। बट आवर भी तो एक यूनिट ही है टाइम का। तो पावर इंटू टाइम इज व्हाट? वर्क डन। पावर इंटू टाइम इज द वर्क डन। अब यहां पे वर्क डन से क्या तात्पर्य है? वर्क डन से तात्पर्य है एनर्जी। वर्क डन से क्या तात्पर्य है? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? या तो रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है। एनर्जी का दो ही स्वरूप है, या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। हीटिंग एलिमेंट्स है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो एनर्जी जो है वो क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है हीट एनर्जी में, है ना। जैसे वाटर हीटर है तो उसको हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि वी नो वेरी क्लियर दैट एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनता है ना तो खत्म होता है। तो जब ना तो बनेगा ना तो खत्म होगा तो एनर्जी क्या होगा? ट्रांसफर होगा वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज दैट
कि अब किलोवाट आवर, एक तो पता चल गया कि इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब यूनिट ऑफ एनर्जी है तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, कितना जूल होगा। क्यों? क्योंकि जूल इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मच जूल। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में आप ध्यान रखोगे के जो होगा वो स्मॉल होगा, डब्ल्यू जो होगा बड़ा हो कैपिटल लेटर में होगा, और एच क्या होगा स्मॉल लेटर में होगा। ये दिस इज द वे बाय विच वी राइट किलोवाट आवर इन द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब क्या हो गया 1000, किलो का मतलब 1000 है ना, और आवर का मतलब क्या हुआ, आवर का मतलब हमको क्या पता है कि जूल जो है वो क्या है, जूल इज द एसआई यूनिट। तो जूल जब एसआई यूनिट है तो उसको क्या चाहिए, केवल वाट चाहिए पावर का यूनिट, और सेकेंड चाहिए टाइम का यूनिट। आई बात समझ में? तो वाट चाहिए और क्या चाहिए उसको, सेकेंड चाहिए। क्या चाहिए, सेकेंड चाहिए। तो वाट और जब सेकेंड चाहिए उसको, तो वाट और सेकेंड के लिए किलोवाट है, तो किलोवाट को वाट में बदलने के लिए क्या होगा, किलोवाट जो है वो वाट में बदलने के लिए क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकेंड में बदलने के लिए आवर को क्या करना होगा, 1 आवर इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। क्लियर है? अब ये जो 3600 सेकेंड है और ये 1000 वॉट है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा मेरे पास, मेरे पास होगा 36 1 2 3 4 5, ठीक है, 36 लाख वॉट सेकेंड, और यही वॉट सेकेंड जो है दैट इज नोन एज द जूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे 10 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्या है कि ये जो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो रहा है, यह जो यूनिट है, यही यूनिट, ये 1 किलोवाट आवर इज नोन एज द 1 यूनिट इन द इलेक्ट्रिकल टर्म्स। जब बिजली के बिल में आप देखते हैं कि 2 यूनिट बिजली उठ गया, यानी 3 यूनिट बिजली उठ गया, 1 यूनिट बिजली उठ गया, इसका मतलब है कि अगर 1 यूनिट है तो 1 यूनिट पे कितना एनर्जी लॉस हुआ है या कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी आपका जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, वो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो हैं 1 यूनिट में यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल जो है एनर्जी कंज्यूम किया है। इज दैट क्लियर? तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो 2 यूनिट को क्या बोलेंगे 2 किलोवाट आवर, 3 यूनिट को क्या बोलेंगे 3 किलोवाट आवर। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। यानी यूनिट जो है बिजली का, उसको हम लोग 1 यूनिट बिजली बिल का 1 यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली बिल में जो यूनिट लिखा हुआ रहता है उसमें 1 यूनिट को क्या बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। अब न्यूमेरिकल्स जब देखेंगे तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम बिजली बिल फाइंड आउट करते हैं, यानी टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आइए देखते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन ले रखे हैं कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए टाउन इज ₹3 पर यूनिट, यानी रेट क्या है इलेक्ट्रिसिटी का टाउन में
3 पर यूनिट, 3 रुपया पर यूनिट। अगर 1 यूनिट बिजली उठा तो उसका रेट जो होगा वो क्या होगा, 3 यूनिट। क्या होगा, 3 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट बिजली उठा तो उसका रेट क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। क्लियर। अब क्या है कि 3 यूनिट जब बिजली बिल उठ रहा है, यानी 3 रुपीज पर यूनिट बिजली बिल है, बिजली का चार्ज है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग। ठीक है, रनिंग एन 80 वॉट फैन, 80 वाट का एक फैन है जो कि चल रहा है, कितने घंटा चल रहा है, 10 आवर प्रतिदिन, ए डे। तो होल मंथ ऑफ जून में, पूरे मंथ ऑफ जून में बिजली का बिल कितना आएगा, क्या होगा कॉस्ट उसका। क्लियर। तो हमको पता है कि 1 किलोवाट आवर जो है, 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट। ठीक है, अगर 1 किलोवाट आवर बिजली अगर कंज्यूम किया गया होगा फैन के द्वारा, तो यानी 1 यूनिट बिजली कंज्यूम किया हो गया होगा, और 1 यूनिट बिजली कंज्यूम किया हो गया होगा तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3 रुपया। क्यों, रेट है 3 रुपया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 80 वाट का फैन है, तो 80 वाट का फैन को हम लोग चेंज करेंगे, और टाइम कितना है, आवर में है, तो किलोवाट आवर में, आवर में तो दिया हुआ है, लेकिन ये जो है पावर जो है वो 80 वाट है, तो 80 वाट यानी 80 वाट है, उसको हमको चेंज करना होगा किलोवाट में। तो 80 वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 80/1000, 80/1000। तो ये क्या हो गया, किलोवाट, यानी 80 वाट बराबर 80/1000 किलोवाट। अब आवर का दिया हुआ है 10 आवर। क्लियर, आवर कितना दिया हुआ है, 10 आवर। तो अब देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, यानी एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम बाय फैन, एनर्जी कंज्यूम बाय फैन, ये फाइंड आउट करेंगे। तो एनर्जी कितना कंज्यूम किया जा रहा है फैन के द्वारा, तो कितना है, 80 वाट। तो 80 वाट यानी क्या हो जाएगा, 80/1000 किलोवाट हो गया, इनटू टाइम कितना है, 10 आवर। कितना है, 10 आवर। तो 10 कितना हो गया, 8/10 किलो वाट आवर, 8/10 किलो वाट आवर। ये जो यूनिट है, इतना यूनिट एक दिन में फैन कंज्यूम कर रहा है। कितना यूनिट, 8/10 यूनिट, किलोवाट आवर यानी यूनिट है, तो 8/10 यूनिट जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है, एनर्जी कंज्यूम बाय अ फैन, है ना, पर डे। अब मंथ ऑफ जून के लिए क्या है, तो मंथ ऑफ जून में कितना डे होता है, टोटल नंबर ऑफ डे, टोटल नंबर ऑफ डेज इन जून। तो जून में कितना नंबर ऑफ डेज होता है, 30। क्लियर। तो एक दिन में 8/10 यूनिट, तो 30 डेज में कितना यूनिट होगा, 30 इंटू 8/10। इज दैट क्लियर। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 24 यूनिट्स। कितना यूनिट्स हुआ, 24 यूनिट्स। अब 24 यूनिट्स या फिर 24 किलोवाट आवर जो एनर्जी है वो कंज्यूम किया जा रहा है फैन के द्वारा इन ए होल मंथ। तो एक यूनिट का प्राइस कितना है, 3 रुपया। तो 24 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 72 रुपीज। कितना रुपया हो गया, 72 रुपीज। यानी 72 रुपीज जो है वो आपको बिजली बिल पे करना पड़ेगा अगर आप 80 वाट का फैन, है ना, 10 आवर्स रोज अगर आप उसको रनिंग करा रहे हैं होल मंथ। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एक और देखते हैं एग्जांपल। इसमें मल्टीपल एप्लियंसेस को लिया गया है। देखो यहां पे क्वेश्चन देखोगे तो एप्लियंसेस कितने हैं,
A room has two tube lights. क्वेश्चन देखते हैं कि a room has two tube lights, a fan and a TV. दो ट्यूब लाइट्स है, एक फैन है और एक टीवी है। चार अपियलेंसेस के बारे में बताएंगे। ईच ट्यूबलाइट्स ड्रॉज 40 वाट्स। सारे ट्यूबलाइट्स, दोनों ट्यूबलाइट्स जो है 40 वाट्स ड्रॉ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। फैन ड्रॉ कितना लेता है भाई? 80 वाट कंज्यूम करता है। टीवी कितना ले रहा है? 60 वाट ले रहा है। ऑन द एवरेज द ट्यूबलाइट्स आर केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स। ट्यूबलाइट कितना है? 5 आवर्स। फैन कितने हैं? 12 आवर्स। और टीवी कितने हैं? 8 आवर्स एवरीडे की बात है। अब रेट क्या है? 330 रुपीज पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर का मतलब हो गया पर यूनिट कितना रुपया? 3.5 रुपया 30 पैसा। कितना? 3 रुपया 30 पैसा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन दिस रूम इन 30 डेज ऑफ मंथ। कोई मंथ है जो कि कितना दिन का है? 30 डेज का है, तो कितना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ होगा उस रूम में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्यूबलाइट का निकालेंगे। तो ट्यूबलाइट कितना कंज्यूम कर रहा है? ट्यूबलाइट कर रहा है आपका 42 जा 80 वाट। ठीक है। अब 80 वाट जो है वो कितना आवर चल रहा है? 5 आवर। ठीक है, कितना है? 5 आवर। तो कितना हो जाएगा? 400 वाट आवर। याद रखिएगा ये जो वाट आवर है ये यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट तब होगा जब इसमें किलो लगेगा, यानी 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तब। एक ये आ गया। दूसरा क्या है? फैन। फैन कितना कर रहा है? 80 वाट। फैन कितना कर रहा है? 80 वाट, है ना। 80 वाट, 80 इंटू कितना हो जाएगा? फैन कितना चल रहा है? 12 आवर्स पर डे, तो 80 इंटू 12 तो 960 वाट आवर। क्लियर? 960 वाट आवर। और टीवी कितना चल रहा है? टीवी चल रहा है तुम्हारा, टीवी ड्रॉ कितना कर रहा है? 60 वाट और चल रहा है कितना? 8 आवर्स। तो 60 इंटू 8 दैट इज 480 वाट आवर। ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना हुआ? टोटल एनर्जी हो जाएगा, आप चाहो तो यहीं पे सबको किलोवाट आवर में चेंज कर दोगे बाय 1000, 1/1000 से मल्टीप्लाई करके या 1000 से डिवाइड करके सब में उसको किलोवाट आवर में चेंज कर दोगे, या फिर सबको जोड़ दोगे। ठीक है। 0 0 0 8 6 14 है ना, 9 4 13 और 4 17 और 1 1840 वाट आवर। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाट आवर चेंज होकर के क्या हो जाएगा? किलो वाट आवर। क्लियर? तो 10 कट गया, 184/100, 184/100 इतना यूनिट जो है वो कंज्यूम हो रहा है चारों एप्लायंसेस को मिला करके। तो ये 1 डे का है। ठीक है, कितने दिन का है? 1 डे का। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? 1 डे का है तो कितना? टोटल डे कितना हो गया? 30, और रुपया कितना है? 3.30। इज दैट क्लियर? 184 इंटू 30 इंटू 3.30/100। क्लियर है? 3.30 देख लीजिए एक बार, प्रश्न देख लीजिए। 3.30 ही है पर किलोवाट आवर और 30 डेज ऑफ मंथ। तो क्लियर है? तो यहां कितना हो जाएगा? 100। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब क्या करोगे? 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे। आइए देख लेते हैं इधर। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 184 मल्टीप्लाइड बाय 99। ठीक है, 9 4 जा 36। ठीक है, 9 8 जा
72 और 3 575, 9 1 जा 9, 7 16, ठीक है, 6 5 6 1, टोटल कितना हो गया 6 1 2 7 8 हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है, और ये कितना हो गया 1 1 8 2 1 6 1 8 2 1 6, नीचे कितना है 100 है बाई 100, यानी 182.16 रुपीज जो होंगे वो प्राइस, वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको पे करने होंगे। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि टोटल यानी ट्यूबलाइट कितना है तो 40 वाट का, तो 80 वाट का है तो मल्टीप्लाई कर दिया आवर में, फिर जितने एपीएलएंसेस जितने वाट का होंगे, अगर मान लीजिए आपके घर में और ज़्यादा एपीएलएंसेस लगे होंगे तो आप और ज़्यादा अप्लायंसेस अगर लगे होंगे तो आप क्या करोगे कि सब अप्लायंसेस जो हैं उनका आप जितना वाट के होंगे सबको, जितना आवर वो अगर चलते होंगे उतना से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसको किलो वाट में उसको बदल देंगे, और उसके बाद उसको टोटल डेज ऑफ मंथ्स में से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसमें रेट ऑफ यूनिट क्या है ना, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है, वो उससे क्या हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी द टोटल cost of electricity that has to be calculated by you. Okay, is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं जो कि और इंपॉर्टेंट है एक नए यूनिट के द्वारा। तो क्वेश्चन देखिए कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टाउन इज ₹3 पर यूनिट। देखिए ये खासकर हमारे सबके घर में मोटर पंप लगा हुआ रहता है ना, और मोटर पंप में एचपी एक शब्द लिखा हुआ रहता है। एचपी ये क्या है, ये भी एक यूनिट है, ठीक है। एचपी जो है वो भी यूनिट है किसके, पावर की, ठीक है। जैसे आवर यूनिट है ना टाइम के, उसी तरह से एचपी भी यूनिट है पावर की। तो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टाउन इज 3 पर यूनिट, 3 रुपया पर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का रेट टाउन में। कॉस्ट ऑफ रनिंग अ 4 HP इलेक्ट्रिक मोटर, 4 HP का इलेक्ट्रिक मोटर कोई चला रहा है 2 घंटा प्रतिदिन, ठीक है। तो अप्रैल के होल मंथ में कितना उसको बिल पे करना होगा। ये है मोटर, देखिए 4 HP का मोटर है, आपको दिख रहा है। तो अब HP का मतलब क्या हुआ, हमको क्या चाहिए यूनिट के पास पहुंचने के लिए, किलोवाट आवर चाहिए। तो ये HP क्या है, तो हमको पता होना चाहिए कि HP इज नोन एज द हॉर्स पावर, HP इज नोन एज द हॉर्स पावर, और 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वाट। 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वाट। इसका मतलब है ये 4 HP का है। 4 HP का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 746 है ना, 4 इंटू 746 वाट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 7 जा 28 और 1 क्या हो जाएगा 29, ठीक है। इतना वाट जो होगा 2984 है ना, इतना वाट होगा, ठीक है, पावर किसका, उस मोटर का, उस इलेक्ट्रिक मोटर का। क्लियर। तो वो कितना चल रहा है, 2 आवर, कितना चल रहा है 2 आवर। तो इन किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, इन किलोवाट आवर है ना, एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा है, एनर्जी ड्रॉज बराबर कितना हो जाएगा 2984 बाई 1000 इंटू 2। ये कितना हो गया, एनर्जी ड्रॉन पर डे, एनर्जी ड्रॉन पर डे, दैट इज। अब क्या हो गया पर मंथ, अब क्या लिखेंगे हम लोग, पर मंथ।
पर मंथ क्या बात है, तो यानी मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मंथ ऑफ अप्रैल, है ना, होल मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल है तो अप्रैल क्या देखेंगे, अप्रैल कितने दिनों का होता है ना, तो 30 डेज है तो कितना हो जाएगा, 2984 बाई 1000 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 30। और रेट क्या है इलेक्ट्रिसिटी का 3। इतना क्या दिखा देगा, इतना यूनिट दिखा देगा कितने दिन का, 30 दिन का। ये किलो वाट हो गया, ये आवर हो गया, और ये डे हो गया, 30 दिन। तो एक मंथ का ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। और ये 3 क्या है, रुपीज है, किसका, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 100 है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, काटने वटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमको डेसिमल बैठाने में आसानी होगा। तो 2984 इंटू 80, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, है ना, और 3 कितना हो गया 67, फिर 8 9 जा 72, 72 और 6 कितना हो गया 78, है ना, फिर 8 2 जा 16 और 7 23, फिर क्या होगा 1 4 जा 4, 1 8 जा 8 9 2, हो गया, गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर से देख लो, चेक कर लेना। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे 2 7 4 11, है ना, फिर 8 और 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, और एक 17 17 हो गया, हाँ 9 3 12 और एक 13, 3 2 2 4, है ना, और एक 5। तो 5 3 7 1 2, 5 3 7 1 2 बाई 100 इक्वल्स टू कितना हो गया 537.1, यानी कितना रुपया देना होगा पर मंथ। अप्रैल में कितना बिल जाएगा, कितना कॉस्ट लगेगा, तो 537.12, इतना पैसा लगेगा। आप अगर एक महीना अगर 4 HP का मोटर प्रतिदिन 2 घंटा चलाते हैं तो। क्लियर। तो इस तरह से आप अपने घर के सारे अप्लायंसेस का अगर पावर पता है कि कितना कंज्यूम करता है, आता ही है कि ये इतना वाट का है, ये इतना वाट का बल्ब है ना, तो आप वो कितना आवर चलता है ना, उतना कैलकुलेट करके और उसको, है ना, होल डे में टोटल डे है उससे मल्टीप्लाई करके, है ना, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिजली का बिल। आप कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर बाय द वे क्वेश्चंस ऐसे डिमांड करते हैं कि अगर आपको पूछ दिया क्वेश्चन कि मिनट में, कि अगर ये 30 मिनट चल रहा है तो आप क्या करोगे, मिनट को चेंज कर दोगे आवर में, तब मल्टीप्लाई करोगे। आई बात समझ में। आपका मल्टीप्लाई में यानी फाइनल कैलकुलेशन जब मंथ से पहले आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, वो कब, जब किलो वाट आवर में हो, तब आप कोशिश करेंगे पहले इसमें आना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आप बताइए कि किलो वाट आवर जो है वो किसका यूनिट है। कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख करके देंगे, है ना, किलो वाट आवर जो है वो किसका यूनिट है। दूसरा क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हाउ मच वाट, 1 HP इक्वल्स टू कितना वाट होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, है ना, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का आंसर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।